हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज मैं आप सबों के सामने एक नया करंट अफेयर लेके आया हूं जो एक विशेष टॉपिक से संबंधित है। जैसा आप सभी को देख रहे हैं यहाँ पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह का चित्र दिया गया है और साथ में उसके बगल में लिखा गया है मेरा गांव मेरी धरोहर। तो एक ये भारत का नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो कल हमारे देश की राजधानी दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये मेरा गांव मेरी धरोहर ये एक डिजिटल माध्यम से दिया जाने वाला एक परियोजना है जिसके माध्यम से ये भी इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि जितने भी भारत के गांव हैं वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। मतलब जितने भी हम लोग आधुनिकता वाले हैं, मतलब जितने भी आधुनिक शहर हैं भारत के, जितने भी डेवलप्ड सिटीज़ हैं, तो वो लोग भी भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे वे डिजिटल के माध्यम से वे जुड़ सकेंगे और वहाँ की जो डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, माने ग्राम पे जो डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा उसके नज़र भी रखा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मेरा गांव मेरी धरोहर ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसको लाने का। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो में नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार का मैं वीडियो जो आप सबों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल का काम करता है मैं आप सबों के लिए लाने का प्रयास करता हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जैसा आज का टॉपिक है मेरा गाँव मेरी धरोहर, तो ये जो योजना जो शुभारंभ किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से किया गया है, संस्कृति मंत्रालय की ओर से कहा गया है। और ये उनके तरफ से ये कहा गया है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने गुरुवार के दिन को नई दिल्ली में कुतुब मीनार में, ठीक है, कुतुब मीनार आप सबों को पता है ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से इसका निर्माण किया गया और इसका निर्माण कार्य का जो शुरुआत किया है वो आपके इल्तुतमिश के द्वारा किया गया और उसकी मृत्यु के बाद ये कार्य को जो कुतुब मीनार का निर्माण है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा संपन्न किया गया था, पूरा किया गया था। तो उसी जगह पे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत, जैसा आप सभी को पता है ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। तो इसी के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर करके एक अनूठी पहल की गई है, ठीक है, पहल की गई है जिसका शुभारंभ अमित शाह के द्वारा किया गया, ठीक है। और जो संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, आप सबों को ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इंदिरा गांधी कला केंद्र जो है राष्ट्रीय कला केंद्र वो कहाँ है, इसका ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। तो कहाँ है आपका, वो न्यू दिल्ली में ही ये स्थित है, ठीक है। तो वहीं पे माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत एक अखिल भारतीय परियोजना का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम आपका रखा गया है मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि इसके माध्यम से क्या इसका लाभ मिलेगा भारतवासियों को। और इसके द्वारा से जैसा आपको ये याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो चलिए जो परियोजना लाया गया है मेरा गांव मेरा धरोहर, उसका लाने का उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ का परियोजना लाया जाता है, जैसा मुख्यमंत्री दाल भात योजना, ऐसा कुछ भी योजनाएं लाता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है उसको लाने का। तो ये जो परियोजना है मेरा गांव मेरी धरोहर, उसको लाने का उद्देश्य क्या है, तो ये जो भारत इस परियोजना का जो उद्देश्य है
वो है आपका भारत की समृद्ध संस्कृति और ग्रामीण समुदायों में आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और कलात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। मतलब यहाँ पे 3 उद्देश्य हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एक है कि गांव का माने भारत का जो समृद्ध इतिहास है, समृद्ध संस्कृति है, ग्रामीण समुदाय में आर्थिक विकास की बात है और सामाजिक सद्भाव की जो बात है उसको प्रशस्त करना है, लोगों के सामने लाना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और संस्कृति मंत्रालय ने इसके संबंध में ये भी कहा है कि इसका व्यापक पोर्टल हर गांव के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करेगा। जैसा आपको पता है कि ये एक डिजिटल माध्यम के द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ये पूर्णतः पूरी रीति से ये डिजिटल होगा और जो इसका जो वेबसाइट होगा, पोर्टल जो होगा, उस पर भारत के हर एक गाँव के बारे में मुख्य मुख्य जानकारी, ठीक है, आवश्यक जानकारी वहाँ पे प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से हर एक लोग, पूरे भारत के लोग हर एक गांव से जुड़ सकेंगे, उसकी इस कला संस्कृति को जान सकेंगे, उस क्षेत्र में कितना आर्थिक विकास हो रहा है उसको जान सकेंगे और सामाजिक सद्भाव के बारे में भी लोग जान सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये भी देखा जाएगा कि जिसके द्वारा जो भौगोलिक स्थिति है, जनसांख्यिकीय पहलू है, पारंपरिक पोशाक है, आभूषण है, कला है, शिल्प है, मंदिर, मेले और त्यौहार व अन्य बहुत से विवरण शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं। तो ये परियोजना के तहत अगर हम लोग कहेंगे, क्योंकि आजकल का क्या युग है, इंटरनेट का युग है, क्योंकि आजकल की पूरी जानकारी हम लोगों को कहाँ प्राप्त हो जाती है, वो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। छोटी से छोटी जानकारी हमें इंटरनेट बता देता है। तो इस योजना के द्वारा हर एक गाँव, भारत के जितने गाँव हैं, उसका मुख्य मुख्य बातें जो हैं, वहाँ की कला संस्कृति है, सामाजिक सद्भाव है, जैसे यहाँ पे आप सभी को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि भौगोलिक स्थिति है, जनसंख्या है, पारंपरिक पोशाक है, मतलब जितना भी कल्चर से संबंधित है, आभूषण, कला, शिल्प, मंदिर, मेले, त्यौहार व अन्य बहुत सारे विवरण इस पोर्टल में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे, जैसा भी उद्देश्य हमने देखा, तो ये जो डिजिटल मंच जो प्रदान किया जाएगा वो भारत के हर एक गांव को जोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, मतलब अब कोई गांव अछूता नहीं रहेगा एक दूसरे को जानने के लिए, क्योंकि आजकल वो इंटरनेट का ज़माना है और हर एक चीज़ अब हम लोग ओपन हो चुका है, प्राइवेसी नाम का चीज़ अब थोड़ा कम हो चुका है। तो इसके माध्यम से, डिजिटल मंच के माध्यम से भारत के जितने भी गांव हैं वो एक दूसरे से जोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे डिजिटल मंच जो है, इसका जो वेबसाइट रखा गया है, मेरा गांव मेरी धरोहर का वेबसाइट जो है वो है आपका www.mgmd.gov.in। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, www.mgmd.gov.in मतलब इन। तो ये है इसका पोर्टल। तो इसी पोर्टल के द्वारा भारत के गांव को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम यहाँ पे किया जाएगा, जिसके लिए जो गृह मंत्री हैं अमित शाह कुतुब मीनार में एक भव्य प्रोजेक्शन मैपिंग शो के दौरान आधिकारिक रूप से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। और जो कार्यक्रम में विभिन्न गांवों के लोगों और गृह मंत्री के बीच एक संवाद भी होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ जो गांव होंगे, जब उद्घाटन हो किया जाएगा तो इसके माध्यम से जितने भी गांव होंगे उसके कुछ कुछ लोगों को, मुख्य मुख्य लोगों को गृह मंत्री के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, जो वहां के बारे में वे एक दूसरे को आदान प्रदान करने का काम करेंगे, जो भारत के गांवों के दिल और आत्मा के साथ बातचीत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अलग अलग गांव के ग्रामीणों के साथ बातचीत को करने का भी बात रखा गया है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा उद्देश्य है, लाभ है, जो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। ठीक है, तो ये था एक छोटी सी जानकारी आप सबों के लिए कि भारत सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से एक परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर,
जो किया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से। ठीक है, तो आप सबों को ये सारी बातों को याद रखना है, समझना है। तो इसका उद्देश्य क्या है आज हमने जाना है, और ये मेरा घर मेरा गांव मेरी धरोहर क्या है इसके बारे में भी हमने जाना है, और इसका शुभारंभ कब किया जाएगा, इसका वेबसाइट क्या है। तो ये सारी बातों को हमने आज की इस वीडियो में समझा है। अगर आप सबों को वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप सबों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि वीडियो हर एक लोगों तक पहुंच पाए और इस परियोजना के बारे में अधिक से अधिक लोग जान पाए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।